हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको DSSB TGT SST का DSST का 10 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर करा रहा हूँ। आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें ये दे रखा है, ये 12, 96, 4, 17, 102 और 3। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने का ये तरीका है। अब हमने क्या किया, 12 की मल्टीप्लाई कर दी लास्ट वाले 4 से, कितना बन गया 48। तो 48 इंटू 2 96 ये बन गया। अब इसमें देखो 17 की मल्टीप्लाई 3 में की 51, 51 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी 102। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में करना है 12 इंटू 7 84, 84 इंटू 2 बनेगा 168, नहीं हो सकता। अब सेकंड वाला 24 इंटू 3 कितना बनेगा, 4 12 हज़ार लगाए 3 नीचे 7, 72 इंटू 2 144, ये भी नहीं हो सकता। अब 13 6 78 होता है, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला देखो 22 इंटू 5 कितना बनेगा 110, 110 इंटू 2 220। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे 12th देखते कौन सा पैटर्न सेम है, ये बताना है। जैसे हमारे पास है TYG QXJ EFL BEO। नंबरिंग लिखेंगे 20, 25, 7, 17, 24 और 10। ये 5, 6, 12, 2, 5 और 15। अब देखो 20 - 3 17, 25 - 1 24 और 7 + 3 10। ऐसे 5 - 3 2, 6 - 1 5 और 12 - 2 सॉरी 12 + 3 15। मतलब हमने क्या किया इसमें -3 -1 और +3 हो रहा है। -3 -1 +3। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है हमें। फर्स्ट ऑप्शन हमको दे रखा है SZH PWE 19, 26, 8, 16, 23 और 5। अब देखो -3 होना चाहिए, -3 है, फिर -1 होना चाहिए, -1 नहीं है, -3 है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में हमको दे रखा है UOL RNO। तो U 21, 15, 12, R 18, 14 और 15। अब 21 - 3 18, 15 - 1 14 और 12 + 3 15। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या बोलता है। 13th क्वेश्चन हमको बोलता है 86 जो है वो रिलेट करता है, 86 रिलेट करता है किससे, 302 से। 42 रिलेट करता है 258 से और 70 किससे रिलेट करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 86 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से, कितना बन जाएगा 6 3 18 258। 258 में 44 ऐड किया तो बन गया 302। ऐसे 42 इंटू 3 करेंगे, कितना बनेगा 3 2 6 4 12। तो 44 ऐड करेंगे, 44 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा कितना ये 42 इंटू 3 3 2 6 3 12। एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। जैसे ये 86 302 से रिलेट करता है, 42 रिलेट करता है 258 से। तो हमसे पूछ रहा है 70 किससे रिलेट करेगा। तो हमने क्या किया, 86 में ऐड करते हैं 216, कितना बन जाएगा 302। 42 में ऐड करते हैं 216, कितना बन जाएगा 258। और ऐसे ही 70 में ऐड करते हैं 216, कितना बन जाएगा 286। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में बताना है कौन सा डिफरेंट है। जैसे ये QTY NQV FIM CFK। नंबरिंग की 17, 20, 25, 14, 17 और
22 6 9 13 3 6 11। अब देखो 17 + 3 20 + 5 25, 14 + 3 17, 17 + 5 32, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 3 + 3 6, 6 + 5 11। मतलब सब में +3 +5 हो रहा है, बट ऑप्शन थर्ड वाला ऐसा है जिसमें +3 और +4 हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऐसे 15 क्वेश्चन देखते हैं। एस मीन्स होता है माइनस, टी मीन्स मल्टीप्लाई, यू मीन्स डिवाइड, वी मीन्स प्लस। तो इसका मतलब क्या होगा 56, यू मतलब है डिवाइड, 14, वी माइनस प्लस 9 माइनस 12 मल्टीप्लाई 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 4 + 9 - 24। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -11। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऐसे 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th दे रखा है THAE 3607 है, ऐसे RHEA 6083 है। तो देखो आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्या कॉमन है इसमें? HEA कॉमन है, HEA कॉमन है, तो कॉमन आ गया इसमें 603 603। तो हमसे पूछ रहा है आर की, आर के लिए बच गया 8, तो आर की नंबरिंग होगी 8। ठीक है। ऐसे 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th में हमें बताना कौन सा डिफरेंट है, जैसे GOT CHN SXD और MRX 10 15 20 3 8 14 19 25 24 4 13 18 और 24। अब देखो 10 + 5 15, 15 + 5 20, 3 + 5 8, 8 + 6 14। तो 19 + 5 24, 24 + 6 4, 13 + 5 18, 18 + 6 24, +5 और +6 हो रहा है हर में, पर ऑप्शन फर्स्ट ऐसा है जिसमें +4 और +5 है, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये चीज़। 18th क्वेश्चन देखो। 18th में एक तो हमें स्टेटमेंट दे रखी है और एक दे रखा है उसका कार्रवाई। तो हम उस पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या कर सकते हैं, क्या उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन की जो कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है, वो दे रखी है कि एक भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक चक्रवर्ती परिसरण हुआ, मतलब साइक्लोन आया। साइक्लोन के कारण जो है अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को में भारी बारिश की भविष्यवाणी, मतलब इसने ये बताया है, स्टेटमेंट में दे रखा है, एक भारतीय मौसम विभाग है जिसने ये बताया है कि अगले 48 घंटे के अंदर चक्रवर्ती आ सकता है, मतलब साइक्लोन आ सकता है, और उससे फिर हमारे जो दक्षिण भारत है उसके कुछ हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। तो उसने बताया, तो इस पे हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई देखो, पहला ऑप्शन क्या कहता है, प्रशासन को आपातकालीन सेवा को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को अगले 48 घंटे के लिए बंद रखने की सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है 48 घंटे के अंदर साइक्लोन आएगा और बहुत तेज़ बारिश आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रशासन को जो है आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, जो आपातकालीन है बहुत ज़रूरी है, उसको छोड़कर सभी चीज़ों को 48 घंटे के लिए बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये वाली जो हमारा कार्रवाई है बिल्कुल सही है, ये हो सकती है। तो सेकंड वाला क्या है, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को अपनी आपदा प्रबंधन टीम को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि हमें किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटना है, उसके लिए हमारे पास एक टीम होनी चाहिए, आपदा प्रबंधन टीम, जिसकी सहायता से हम अच्छे से उस चीज़ को कर सकें। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही अब हम 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन बोलता है, टाउन पी इज द साउथ ऑफ टाउन क्यू। टाउन क्यू के साउथ में है टाउन पी। टाउन आर इज द वेस्ट ऑफ टाउन क्यू। टाउन क्यू के वेस्ट में है। टाउन क्यू के वेस्ट में है टाउन आर। टाउन एस इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन आर। टाउन आर के वेस्ट में है टाउन एस। और फिर इसने बोला टी इज द नॉर्थ ऑफ टाउन एस। टाउन एस के नॉर्थ में टी है। टाउन एस के नॉर्थ में
टाउन एस के नॉर्थ में क्या है, टाउन टी, मीन्स टाउन एस यहाँ पे है टाउन टी, ठीक। तो हमसे बोल रहा है टाउन टी इज़ द साउथ ऑफ टाउन यू, टाउन यू के साउथ में है टाउन टी, टाउन टी जो है साउथ में है टाउन यू के, तो टाउन यू यहाँ होगा, तो टाउन यू के साउथ में टाउन टी हो गया। तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टाउन यू विद रिस्पेक्ट टू पी, पी की रेस्पेक्ट में टाउन यू की पोजीशन क्या होगी, मतलब ये वाली होगी, ये वाली पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट, कौन सी, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या बोला है, ए का मतलब डिवाइड, बी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब प्लस, डी का मतलब माइनस। तो हमें सोल्व करना है 63। हम कैसे सोल्व करेंगे, हम सोल्व कर देंगे कैसे, 63, ए मतलब डिवाइड 3, डी का मतलब है -52, सी का मतलब है +13 और बी का मतलब है मल्टीप्लाई 7, 3 2 जा 6, 52, 13 7 जा 91। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर है 60। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ आपसे अच्छे से समझ में आए हो। प्लीज़ अगर जो भी चीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।